My dear students, now this time I am going to explain a very important topic, that is the users or the parties interested in accounting information. Now let's start this point with me. Various groups of people used accounting information in order to satisfy their needs. These users may be classified as internal users and external users. My dear students, in the previous lecture or in the previous video, I have discussed about the meaning of accounting, its features, and under the meaning of accounting we have also seen that recording, classifying, summarizing and interpretation of accounting एज अ फीचर्स. अब अगर हम उन फीचर्स की बात करें तो उसी फीचर्स के बेस पर अगर आप देखो तो अकाउंटिंग के कुछ यूजर्स भी होते हैं, जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी को देखते हैं. इंटरनल यूजर्स की मीनिंग ये हो गई ऐसे लोग, ऐसे यूजर्स जो अकाउंटिंग से या जो ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. मीन्स द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन्स और द एम्प्लॉई और द पर्सन हु डायरेक्टली रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन. और अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज हो रहा हो, किसी भी तरीके का परिवर्तन अगर नज़र आए तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट उस इंटरनल यूजर्स के ऊपर पड़ता है. देखो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अंडर द इंटरनल यूजर्स हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज इंटरनल यूजर्स सच एज मैनेजमेंट एंड ओनर्स. अब अगर हम इंटरनल यूजर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें दो नेम दिखता है, एक तो मैनेजमेंट और एक ओनर का. अब अगर हम बात करें कि हाउ द मैनेजमेंट इज़ द इंटरनल यूजर्स, तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली. अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ही तो है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है. जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो फाइनेंशियल हों, ह्यूमन रिसोर्स हों, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स हों, उन सभी को यूटिलाइज करने का काम मैनेजमेंट के ही थ्रू होता है. अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जितना वेल फेमिलियर होगा, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस मैनेजमेंट के पास ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगी, उतनी ही अच्छी पॉलिसी वो बनाने में सक्सेस होगा. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द इफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और यहाँ पे अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करें, देन द इंटेंशन ऑफ दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज टू knowing the exactly about the financial condition of company, about the financial soundness of the company. देखो जब भी यहाँ पे बात की जाएगी आप लोगों से कि कंडीशन कंपनी में फाइनेंस की कैसी है, या उस ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन प्रॉफिट या लॉस की कैसी है जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं. यानी कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस की कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल कंडीशन, कैश फ्लो की कंडीशन किस तरीके की है, अगर ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के पास प्रॉपरली डिलीवर होगा, प्रॉपरली उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, देन मैनेजमेंट क्लियरली मेक अ गुड प्लान फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ दैट बिजनेस. And along with this management, next point is the owners. Owners means the present investors or the owner contribute capital in the business and as such want to know about the profitability and financial condition of the business. कोई भी बंदा जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हो या कोई ऐसा इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में कैपिटल लगा रखा हो, बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रखा हो, वो एक स्टेज के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद ये जानना चाहेगा कि उस बिजनेस की कंडीशन कैसी है. लिसन, द ओनर्स
who contribute capital in the business and as such want to know about the profitability and financial condition of the business. They also want to know whether the profits are increasing or decreasing. जैसे मैं अगर एक एग्जांपल आपको बताऊं, सपोज दैट यू स्टार्टेड अ बिजनेस आफ्टर इन्वेस्टिंग रुपीज़ 5 लाख। तो एक समय के बाद आपको ये जानने की इच्छा होगी ना कि आपने जिस बिज़नेस को स्टार्ट किया था उस बिज़नेस की कंडीशन कैसी है, क्या बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। दे ऑल्सो वॉन्ट, दे इन द सेंस इन्वेस्टर्स or the owners want to know whether the profit are increasing or decreasing, what are the reason for this increasing or decreasing, and what is the value of assets. देखो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि कोई भी ओनर हो उसके मन में ये बात होती है कि बिजनेस की कंडीशन कैसी है। अगर कोई भी ओनर ये जानना चाहे तो कैसे आसानी होगी, किस तरीके से, हाउ दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन अंडरस्टैंड क्लियरली विद द हेल्प ऑफ company's financial statement, that is the company's trading account, PL account, cash flow statement, fund flow statement. These are the tools which provide clear cut information about the company's financial soundness and the profitability. So यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें इंटरनल यूजर्स की, तो इंटरनल यूजर्स भी ये जानना चाहता है कि कंपनी की कंडीशन कैसी है फाइनेंस की। क्यों? क्योंकि उसी के बेस पे मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए प्लान कर सकता है और ओनर जो होगा वो भी फ्यूचर के लिए कंपनी के कंडीशन को सोच सकता है कि कंपनी इज़ गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। एंड नाउ कंसिडर द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नोन एज एक्सटर्नल यूजर्स। देखो, एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब कहने का सेंस यहाँ पर है ऐसे लोग जो डायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड ना हो, जो कंपनी के आउटसाइडर्स हों लेकिन उनका भी कंपनी में इंटरेस्ट हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूँ, आप लोगों का जब 10th का रिज़ल्ट आया, 10th का रिज़ल्ट देखने के बाद आप लोगों को जितनी खुशी हुई होगी उतनी ही खुशी आपसे रिलेटेड जो आपकी फैमिली मेम्बर्स होंगे, जो इंटरनली आपसे रिलेटेड हैं, गार्जियंस आपके, उनको भी हुई होगी। वो भी ये जानने की कोशिश किए होंगे कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। लेकिन साथ ही साथ जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपका फ्रेंडशिप सर्किल है, जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, ध्यान दो आपकी फैमिली में नहीं बैठे हैं, गार्जियन के तौर पे आपके घर में आपके साथ नहीं हैं, लेकिन आपके रिलेशन के लोग भी, आपके फैमिली मेम्बर्स भी ये जानना चाहे होंगे कि कितना % आपने सिक्योर किया, क्या आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट रहा। तो सेम उसी तरीके से इंटरनल यूजर्स मीन्स जो कंपनी के अंदर हैं, वो कंपनी की फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग के लिए क्या कंडीशन है कंपनी में फाइनेंस की, इसको जानने वाले जो लोग होंगे हम उन्हें इंटरनल यूजर्स की कैटेगरी में रखते हैं। और external users, as you are looking here, that the organizations who have present or future interest in the business enterprise but are not a part of the management are called external users. देखो, ऐसे यूजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करने वाले वो लोग जो कंपनी में डायरेक्टली तो नहीं रिलेटेड है लेकिन कंपनी में उनका फ्यूचर है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने आपकी कंपनी में मनी इन्वेस्ट कर रखा हो। जैसे किसी ने आपकी कंपनी का सपोज शेयर परचेज कर रखा हो तो वो तो आपका इन्वेस्टर हो गया, लेकिन उसको भी एक समय के बाद ये जानने की इच्छा होगी कि जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी कंडीशन कैसी है। कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करेगी तभी तो रिटर्न दे पाएगी इन्वेस्टर्स को। क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें, अभी आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, देन हम लोग वहाँ पर डेबिटर्स, क्रेडिटर्स और कई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे। बट हियर यू अंडरस्टैंड, क्रेडिटर्स मीन्स द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन हु सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट टू यू। सपोज दैट अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आपने किसी पार्टी से गुड्स परचेज किया, वो भी क्रेडिट बेस पे, पैसे का पेमेंट आपने नहीं किया, तो द पर्सन हु सप्लाइड गुड्स नोन एज क्रेडिटर्स। जिस बंदे ने आपको क्रेडिट बेस पे गुड्स सप्लाई किया वो भी तो जानना चाहेगा ना कि आपकी प्रॉफिट की कंडीशन कैसी है, क्या आप क्रेडिट बेस पे गुड्स को परचेज करने के बाद उसको रिटर्न कर पाओगे, पेड कर पाओगे उसका अमाउंट या नहीं। सेम उसी तरीके से मनी लेंडर्स, इसमें बैंक भी हमारा हो जाएगा, प्राइवेट मनी लेंडर्स भी हो जाएंगे। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक क्या हुआ आपका, एक एक्सटर्नल पार्टीज़ हुई, एक एक्सटर्नल यूजर हुआ जो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल साउंडनेस को जानना
चाहेगा कि अगर आपने बैंक से बोरो किया है, लोन लिया है, तो क्या आपकी कंडीशन है आप उस अमाउंट को पे कर पाओगे। सेम उसी तरीके से देखो एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट ऑल्सो, दीज आर द एक्सटर्नल पार्टीज़। एम्प्लॉई एक्सटर्नल पार्टीज़ में है, क्यों? क्योंकि उसको भी ये जानने की इच्छा होती है कि फर्म या वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, वो कंपनी गोइंग अपवर्ड और गोइंग डाउनवर्ड, कंपनी इंक्रीज कर रही है, डे बाय डे कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है, या कंपनी की कंडीशन लॉस की है, या कंपनी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि उसी के ऊपर तो उसके सैलरी का भी पेमेंट डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल पार्टीज़ होती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी टैक्स वगैरह जो भी इम्पोज करती है, जो भी टैक्स के रेट्स डिसाइड करती है, वो भी डिपेंड करता है जनरली कंडीशन के ऊपर, कंपनियों की प्रॉफिट्स के ऊपर। तो एक तरीके का ये आप कह सकते हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं हमारे अकाउंटिंग में, जो कि कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ओके, आई होप दैट दिस वीडियो इज helpful for getting the knowledge or for understanding the knowledge about the internal and external users. Okay, so thank you so much for watching this video.